मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। Are you okay? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग तो नहीं रहा। बैठो। क्या लग रहा है मेरा चेहरा देखकर? घबराहट, उलझन, परेशानी, बेचैनी। परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। ठीक है भाई, अगर तुम अपने दोस्त को कुछ नहीं बताना चाहते तो वो अलग बात है। हालांकि एक दौर था जब हम अपना हर मसला एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करते थे। मसला हो तो बताओ ना। ओके, जब तुम्हारा मूड हो बता देना, मेरे को जल्दी नहीं है। क्या एक ही बात के पीछे पड़ गए हो खामखा? वो इसलिए कि जिस तरह से तुमने मुझे देख कर रिएक्ट किया, इट वाज लाइक कि मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। तुम भी तो चोरों की तरह आके खामोशी से पीछे खड़े हो गए, तो मेरा चौंकना ऑब्वियस था। मतलब मैंने चोरी से तुम्हारी चोरी पकड़ ली। सच सच बताओ, कोई लड़की वड़की का चक्कर है ना? अगर हुआ भी तो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। क्यों भाई, मुझ पर भरोसा नहीं? पहले था लेकिन अब नहीं है। वैसे भी आजकल तुम्हारी दोस्ती मुझसे ज्यादा सानिया के साथ है, और अगर तुमने उसे कुछ भी बता दिया तो मेरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। कम ऑन यार, क्या हो गया? तुम्हें मेरी और सानिया की दोस्ती से डरने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, मैंने हमारा कोई भी सीक्रेट उसके साथ शेयर नहीं किया। तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो, और मैं उसका कोई भी सीक्रेट तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। नेवर। सानिया का सीक्रेट? हर किसी का सीक्रेट होता है, और आई एम नॉट गोना टेल यू। एनीवे, और बताओ। ओह हाय सानिया, कैसी हो? वो सरून, आपको आंटी बुला रही हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, I just came to know. लगता है सानिया बुरा मान गए। मेरा मजाक अच्छा नहीं लगा उसे। तुम्हारा मजाक भी तो अजीब होता है, परेशान करने वाला। खैर, सानिया की तबीयत ठीक नहीं, शायद आराम करना चाहती है इसलिए। अजीब इसलिए होता है क्योंकि वो मजाक नहीं होता। अरे मजाक कर रहा हूं भाई। और तुम सानिया की तरफ से एक्सक्यूजेस मत दो यार। वो सानिया का और मेरा मसला है, शी इज माय फ्रेंड। और वैसे भी दोस्तों की बातों का क्या बुरा मानना। ये भी ठीक है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। प्रमोशन हो रही है तुम्हारी। थैंक यू। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। दिल के रिश्तों से धोखा ही क्यों मिला।
दिल, चोट खाई है, आंसू ही पिए हैं हर पल, फिर भी माना है किस्मत का फैसला है दिल। दिखाया है रे तूने ख्वाब कैसा, जुदाई का है ये अजाब कैसा, जो देखूं उसे छू नहीं पाऊं, न जाने है ये शराब तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ। जिस तरह तुम फंसी को इग्नोर करती हो, दैट इज क्वाइट ऑड। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तुम एटलीस्ट उससे अच्छे से हेलो तो कर सकती थी। जरूर, मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कि मैं उसे डील करती। फिर कभी हेलो हाय कर लूंगी, रोज ही तो आता है वो। तुम जानती हो उसका इस घर से क्या रिश्ता है? वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं है बल्कि लाइबा का भी। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसको डील करना। आप और लाइबा अटेंड किया करें उसे, मुझसे मिलने नहीं आता वो। तुमसे मिलने तो वो तुम्हारे घर आता है ना। अम्मी, क्या तुम उससे अपने घर में भी ऐसे ही मिलती हो? अगर ऐसा होता तो वो दोबारा तुम्हारे घर में कदम नहीं रखता। आंटी, वो सहीफा और वाजिद भाई को तो इस बात की भी खबर नहीं है कि फंसी दूसरी बार भी तुम्हारे घर आया था। वो मुझसे मिलने नहीं आया था, डैड की तबीयत पूछने आया था। डैड ने ही उसे अटेंड किया, मैंने तो उसे इनवाइट नहीं किया था। तुम तो फंसी से अलग भी तो मिलती जुलती हो ना, हालांकि तुम्हारे घर वालों का उससे कोई लिंक भी नहीं है। तो फिर तुम्हें उसके यहाँ आने पे क्यों एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं है उसके आने से। फंसी जरूर का दोस्त है और लाइबा का होने वाला शौहर। तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ इन दो रिश्तों पे महदूद है। अम्मी, 15 दिन बाद लाइबा की शादी है और सानिया ने तो बहुत एफर्ट की है ना उन दोनों का रिश्ता जोड़ने में। प्लीज अब ऐसा कुछ मत करना जिससे उनका रिश्ता खराब हो। मैं इतना कंजर्वेटिव नहीं हूं। अगर तुम्हारी और फंसी की दोस्ती पर मुझे इशू होता तो तुमसे कह देता। फंसी मेरा दोस्त नहीं है। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर वो कुछ भी कह देगा तो आप और लाइबा उसे सच समझ लेंगे। ऐसा नहीं है। मैं अपनी हदें जानती हूँ जरूर। मैं इसीलिए उसे अवॉइड करती हूँ ताकि मुझे उससे कम मिलना पड़े, उससे कम बात करनी पड़े। और मेरे ऐसा करने पर आप शिकायत करते हैं कि मैं रूड हो रही हूँ। अवॉइड करने की वजह क्या है? आंटी की शिकायत नहीं सुनी आपने? लाइबा मुझसे बात नहीं करती। फंसी बार बार उसके सामने मेरा नाम लेके उसे चढ़ाता है। उसकी तो आदत है इस तरह मजाक करना, सबको तंग करता। तो ये बात आप लाइबा को समझाएं। देखिए जरूर, मेरा फंसी से ना तो कोई ताल्लुक है और ना ही मुझे उससे बात करना पसंद है। वो घर पे डैड को मिलने के लिए आया था। आप ही बताएं, मैं उसे घर से कैसे निकाल सकती थी? मेरी मजबूरी थी, वरना आप मुझसे इस तरह शिकायत ना कर रहे होते हैं। जस्ट लीव इट। हम इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे, ओके? प्लीज जरूर, मुझे स्ट्रेस होता है इन बातों से। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। सब खैरियत तो है ना? परेशानी की वजह आप जानती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ?
कह तो दिया है कि आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाऊंगी। यार जाना तो आपको पड़ेगा। मैं डिवोर्स के पेपर्स बनवा रहा हूँ। इतनी जल्दी? मैंने आपसे चंद दिनों की मोहलत मांगी थी ना, घर और जॉब। वो सब कुछ अरेंज हो जाएगा। घर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सब कुछ मैं आपको दूंगा। मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। किरण, मेरे पास वक्त नहीं है। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना मेरे लिए बर्डन नहीं है, लेकिन ये रिश्ता मेरे लिए बर्डन है। मेरी रूह पे, मेरे जमीर पे बर्डन है। मेरा दिमाग मऊफ हो चुका है, ना काम पे फोकस कर पा रहा हूं, ना किसी और चीज पर। बोझ तो मेरे दिल पे, पहले अपने घर वालों की नफरत का, और फिर आप पे आजमाइश बनने का। लेकिन इस गुनाह का कफारा तो मुझे देना ही पड़ेगा। आप बनवा लें डिवोर्स पेपर्स। पहले मुझ पे बदकिरदारी की तोहमत लगी और अब तलाकशुदा होने का धब्बा भी लग जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो इस चीज से आजाद हो जाना चाहिए।